फरीदाबाद से ये खबर है जहां जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की हालत नाजुक है। उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए। सीवर की सफाई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर जहरीली गैस की चपेट में 2 मजदूर आ गए। देखिए, सीवर साफ करने के लिए उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की हालत अब नाजुक है, जिनको दिल्ली रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब सीवर की सफाई के दौरान किसी मजदूर की इस तरह से तबीयत बिगड़ी हो। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस की चपेट में दोनों मजदूर आ गए और इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। तुरंत ही दिल्ली रेफर किया गया है इलाज के लिए। देखिए, फरीदाबाद का ये मामला है जहां पर 2 मजदूर जब सीवर की सफाई करने के लिए सीवर में उतरे तो अचानक से जहरीली गैस इतनी ज्यादा फैल गई थी वहां पर कि ये दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए। जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की हालत खराब हो गई और हालत नाजुक देखते हुए दोनों को तुरंत ही दिल्ली रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। अभी कैसी हालत है इसकी भी जानकारी हम जुटाएंगे, लेकिन आपको यह भी बताएं कि ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं, बल्कि ये मामले तब और ज्यादा चिंताजनक हो जाते हैं जब मजदूरों की हालत इतनी खराब हो जाती है। जहरीली गैस की वजह से कई बार मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखना, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। फरीदाबाद का ये मामला है जब बिना सेफ्टी उपकरण पहने जो मजदूर हैं वो सीवर की सफाई करने के लिए सीवर में चले गए और उसके बाद जहरीली गैस की चपेट में आने से उनकी हालत खराब हो गई। गैस क्या कर रहे थे? सीवर की लाइन खोद रहे थे, डाल रहे थे। वो सीवर को खोल रहे थे आप लोग? तोड़ नहीं रहे थे, खोल रहे थे, खोल रहे थे। हाँ, जाम फिर पाइप चला रहे थे। अच्छा, फिर ये दोनों अंदर थे उस समय अंदर नहीं थे, बाहर ही थे। इसके बाद 5 मिनट बाद फिर भिड़े अंदर गए। हाँ, फिर पाइप चलाया उसमें एक जने गैस भरी, बेहोश हुए। वो दूसरा गया उसको उठाने के लिए, वो भी बेहोश हो गया। फिर कैसे निकाले गए? फिर हाथ नहीं से पकड़ के। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, हालांकि ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है जब सीवर की सफाई करने के दौरान मजदूर जो हैं जहरीली गैस की चपेट में आने से बीमार पड़ जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। और एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आना चिंता का विषय है। सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद के एसडीएम नगर में जो ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और बिना संसाधन के ही जो सिविर लाइन है उसमें उतर जाते हैं और बाद में फिर उनकी जान तक पे बन जाती है। और कई बार जो सफाई कर्मी हैं उनकी मौतें भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। जो संसाधन इनके पास पूरे नहीं होते, उसके बाद सफाई के लिए गड्ढे में उतर जाना और बाद में फिर जो जहरीली गैस है उसकी चपेट में आने से कई बार जो कर्मचारी हैं वो मौत की आगोश में भी समा जाते हैं। और यहाँ भी ये मामला सामने आया है जहां पर पहले एक कर्मचारी उतरा और जहरीली गैस की चपेट में आ गया, बेहोश हो गया। उसके बाद उसका दूसरा साथी उसको बचाने के लिए नीचे गड्ढे में उतरा तो वो भी गैस की चपेट में आया और वो भी बेहोश हो गया। आनन फानन में दोनों को स्थानीय लोगों ने और उनके साथियों ने बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल है वहां पर जो है भर्ती कराया, लेकिन उनकी चिंताजनक हालत को देखते हुए दिल्ली के लिए रेफर उन्होंने कर दिया और बाद में फिर एक निजी अस्पताल में फरीदाबाद के अंदर ही उन दोनों को भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी भी चिंताजनक जो है बनी हुई है। हाँ, लेकिन राजेंद्र, देखिए, आप भी कह रहे हैं कि लापरवाहियां कहीं ना कहीं सामने आती हैं, तो वजह क्या है कि मजदूर जो है वो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट, कोई सुरक्षा का उपकरण पहनकर सीवर में नहीं उतरते? इसके पीछे क्या वजह है? क्यों बार बार इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती हैं?
देखिए, साफ तौर पर कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी हैं वो पहले से दुहाई लगाते रहे हैं कि उनके पास सफाई कर्मचारी है जो सफाई करने के लिए संसाधन पूर्ण रूप से नहीं है। और प्राइवेट की अगर बात करें, क्योंकि ये दोनों कर्मचारी प्राइवेट काम करते थे और एक मकान में सफाई करने के लिए गए थे। कई बार जो मकान मालिक है या जो भी सफाई कराने के लिए ले जाता है वो भी इनको पूरे संसाधन उपलब्ध नहीं करा रहा है और बिना संसाधनों के ही ये गड्ढे में उतर जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर संसाधन पूरे होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जान पर नहीं बनेगी, लेकिन संसाधनों के अभाव में ही इन लोगों की कई बार जान पर बन जाती है और जान से हाथ भी धो बैठते हैं। तो संबंधित विभाग क्या कर रहे हैं राजेंद्र ऐसे मामलों पर? देखिए, संबंधित विभाग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये पहले भी कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन इससे पहले भी अस्पताल था एक, उसमें जो कई मजदूरों की मौत हो गई थी और तमाम जो मामले उनमें कार्रवाई होती है, बाद में मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन सही मायने में इनको संसाधन अगर उपलब्ध कराए जाएं तो कहीं ना कहीं इन मौतों पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जब संसाधन ही नहीं है तो जो कर्मचारी है वो किस तरीके से काम करे, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इनकी कार्यशैली पर भी। अभी और जो आम लोग इन दोनों लोगों की हालत कैसी बनी हुई है? मजदूर कैसी है अभी इनकी तबीयत, और साथ ही क्या पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है? देखिए, अभी इनके परिवार की तरफ से कोई शिकायत थाने में नहीं दी गई है। हालांकि दोनों को एक निजी अस्पताल में यहाँ पर फरीदाबाद में ही एडमिट कराया गया है, जहां पर उनकी दोनों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अब देखना होगा कि परिवार वाले क्या शिकायत देते हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ करता है जो इन सफाई कर्मचारियों को अपने घर में सफाई करने के लिए लेकर गए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये परेशान करने वाला मामला है और बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह के मामले, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, कि सामने आते रहते हैं। अभी फिलहाल जो दो मजदूर सीवर की सफाई करने के दौरान बीमार पड़े हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती तो करा दिया है, लेकिन दोनों की हालत जो है यहाँ पर नाजुक बनी हुई है।